गुस्सा आना एक बहुत नॉर्मल सी बात है और ये गुस्सा आपकी बॉडी के लिए अक्सर हेल्दी भी होता है क्योंकि आपका गुस्सा आपसे वो बड़े बड़े काम मिनटों में करा देता है जो आप इतने दिन से करने का सोच रहे होते हैं। मगर यही गुस्सा बहुत नुकसानदेह भी हो सकता है। इंसान किसी का कत्ल भी कर सकता है और अपना भी बहुत ज्यादा नुकसान भी कर देता है और अक्सर औकात खुदकुशी तक भी बात पहुंच जाती है। तो इस गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए और ये गुस्सा आपके लिए कितना फायदेमंद है, आज गुस्से के बारे में हम जानते हैं मोस्ट अमेजिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं गुस्सा बहुत ज्यादा अक्सर परफेक्शनिस्ट लोगों को आता है जो अपनी हर चीज तरीके सलीके और कायदे से रखना चाहते हैं, जो अपनी हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहते हैं और इसी परफेक्शन के चक्कर में उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, खुद पर भी और परफेक्शन को बिगाड़ने वाले लोगों पर भी। इसलिए हमें परफेक्शन बार बार कोशिश करते रहने से लानी चाहिए, ना कि गुस्सा कर। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं आपकी रूटीन आपकी सोल को किल कर देती है, यानी कि आपकी रूह को मुर्दार बना देती है और सेम रूटीन की वजह से भी अक्सर आप गुस्से और चिड़चिड़े होने लगते हैं। इसलिए आपको चाहिए, अगर आपकी लाइफ रूटीन में चल रही है, हियर इज अ टाइम टू से फुल स्टॉप। आपको वहीं रुक जाना चाहिए और अपनी लाइफ के अंदर छोटी छोटी सी तब्दीलियां फौरी तौर पर लानी चाहिए। यानी अगर आप बहुत सालों से एक ही जगह पे जॉब कर रहे हैं तो स्विच कर लें। अगर आप बहुत टाइम से एक ही तरह के लाइफ पैटर्न पर जिंदगी गुजार रहे हैं तो छोटी छोटी चीजों को चेंज करके अपनी लाइफ को बिल्कुल मुख्तलिफ धारा में डाल दें। जैसे नए दोस्त बना लें, जैसे कोई नई डिश ट्राई कर लें, जैसे रास्ते को तब्दील कर दें या कहीं हॉलीडे पे चले जाएं। इससे आपका मूड भी अच्छा होगा और आपका गुस्सा भी बहुत हद तक कंट्रोल होने लग जाएगा। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं गुस्सा अटेंशन लेने की वजह से भी आता है। आपको सब देख रहे हैं, आपको सब सुन रहे हैं क्योंकि आप गुस्से में हैं और ये काम अक्सर बॉसेस करते हैं क्योंकि वो गुस्से में होने के बाद बहुत अच्छे तरीके से काम ले सकते हैं। या कुछ लोग जो अटेंशन सीकर होते हैं वो अपना गुस्सा शो ऑफ करते हैं और लोगों की अटेंशन को ग्रैब करते हैं। अगर आप ये कर रहे हैं तो अपने आप से सवाल पूछिए, क्या ये करना सही है? क्या गुस्सा ही एक वाहिद रास्ता है जिसको दिखाकर आप अटेंशन हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। प्यार मोहब्बत और इज्जत देने से भी आप लोगों की अटेंशन बहुत अच्छी तरह से हासिल कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं गुस्सा आपको एक अलग एनर्जी सेंसेशन में ले जाता है। यानी आप गुस्से करने के बाद या उससे पहले बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं और आप अपनी थॉट्स को बहुत पावरफुल समझने लगते हैं। और अगर आप इन्हीं सोचों में रहने लग जाएं और इन्हीं को सच समझने लगे तो यकीन माने गुस्से ने आपको ओवरटेक कर लिया है, यानी वो आप पर कब्जा कर चुका है। क्योंकि गुस्से की हालत में आप खुद को बादशाह समझते हैं और खुद को पावरफुल समझने लगते हैं, जो हकीकत से बिल्कुल बरखिलाफ है और आपकी रियलिटी से कोसों दूर है। क्योंकि जब जब आप उस गुस्से वाली कैफियत से बाहर आते हैं तो आपको अपनी रियलिटी नजर आने लगती है, जिसको सोच सोच कर आपको गुस्सा आता है और फिर से आप उसी कैफियत में चले जाते हैं। इसलिए रियल रहने की कोशिश कीजिए, ना कि फेक एनर्जेटिक सेंसेशंस में। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं आपका गुस्सा आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां भी पैदा कर सकता है, जैसे हेडेक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इंसोमिनिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर और तो और हार्ट अटैक का भी सबब बन सकता है। इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल करिए और अपनी बॉडी को बिल्कुल हेल्दी रखिए। फैक्ट नंबर 6, गुस्से को कंट्रोल करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं मगर कुछ फौरी और शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, जिसमें यह है, अगर आप गुस्से की हालत में खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं और अगर इससे भी काम ना बने तो वॉक करना शुरू कर दें या किसी पुराने दोस्त को कॉल कर लें या कुछ मीठा खा लें। इससे आपका गुस्सा बहुत हद तक कंट्रोल हो सकता है। और अगर फिर भी गुस्सा कंट्रोल ना हो तो जाके नहा लें, उससे तो ठंडा हो ही जाएगा। वैसे तो गुस्सा आने की बहुत सारी वजूहात है मगर उनमें टॉप 3 वजूहात या 4 वजूहात कुछ इस तरह से है। आपको गुस्सा उस वक्त आता है जब आपको कोई धमकी देता है या आप पर हमला करता है। आपको गुस्सा दूसरी सूरत में उस वक्त आता है जब आप बहुत ही बेबस महसूस करते हैं या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तीसरी सूरत उस वक्त होती है कि जब आपको अनफेयरली ट्रीट किया जाता है और एक चौथी सूरत भी हो सकती है जब आपको कोई छोड़कर चला जाता है। इसलिए गुस्सा ना कीजिए मेरे दोस्त, आप भी उसको छोड़कर चली जाइए। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं गुस्से को हंसी से बहुत आसानी से कंट्रोल किया जाता है।
जितना तेजी से आप गुस्सा करते हैं उतनी तेजी से ये हंसी आपके गुस्से को खत्म कर सकती है। जैसा कि आपने मुन्ना भाई MBBS में जरूर देखा होगा कि एक हॉस्पिटल के डीन गुस्सा करने के बाद जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद उनका गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो जाता है। आप जोर जोर से हंसने के बजाय मुस्कुराकर काम चला सकते हैं ताकि आपको कोई पागल न समझे और आपका गुस्सा भी ठंडा हो जाए। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं गुस्सा बहुत फायदेमंद भी हो सकता है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि गुस्से में आप बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं। हर काम आपको बहुत आसान दिखाई देने लगता है और आप टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। इसलिए अगर आप बहुत ही सुस्त हैं और आप काहिली की वजह से बहुत सारे काम नहीं करते तो सबसे पहले गुस्सा अपने आप पर कीजिए ताकि ये गुस्सा आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो और आपके अटके हुए तमाम काम निकल जाए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कहीं ऐसा ना हो गुस्से के बारे में इतनी बातें सुनकर आपको गुस्सा ही आ जाए। तो गुस्से में आने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि आपको इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस बाद में भी दिखाई जा सके।